मैडम जी, मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। मैं आपकी कमी को पूरा करता रहूंगा। विधवा होने के बाद आज मैंने पहली बार अपने से कम उम्र के लड़के के बहाने से बेडरूम में बुलाया था। मेरी हालत में मुझे बेड पर लेटे हुए शर्म आ रही थी। हम दोनों की उम्र में काफ़ी फर्क था, लेकिन यह गलती मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं जिसको बच्चा समझ रही थी, मेरे पति तो मुझे 15 साल पहले ही गुजर चुके थे। तब से अब तक कभी किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने पति की अचानक मौत के बाद उसका कारोबार संभालने और अपने इकलौते बेटे आयु की परवरिश करने में लगी रहती थी। अपनी इच्छा के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। उन्हीं दिनों हमारे पुराने नौकर ने अपने घर वापस जाने का फैसला कर लिया, तो नए नौकर की जरूरत आन पड़ी। मैं पुराने नौकर से कहा, आप ही कोई भरोसे का आदमी ला दे जो अपनी जगह काम कर सके। मोहन आया तो पहली नज़र में मुझे अच्छा लगा। मोहन को पुराने नौकर ही लेकर आया था। मैं ही भरोसे का आदमी समझ कर रख लिया। वाकई वो बहुत नेक लड़का था। सुबह से 5 बजे तक मेरे बेटे आयु के साथ ऑफिस में होता और शाम को कॉलेज चला जाता। रात को खाना खाकर हमारे लिए क्वार्टर में चला आता। मुझको उसके साथ लगाव हो गया था। मेरे जेठ लंदन में कई सालों से थे। उन्हीं दिनों वे इंडिया आए थे। मेरे बेटे को कहा, तुम मेरे पास लंदन आ जाओ, बिजनेस के मास्टर कर लो, मेरे घर रहेगो तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे जुदा हो। वो अपने पापा के बिजनेस को ही संभालेगा, मगर उनके जेठ के होश दिलाने पर लंदन जाने के ख्याल उनकी आंखों में बस गया और वो बिजनेस मेरे हवाले करके लंदन चला गया। अब बेटे की बागडोर अकेले महसूस करती थी। ऐसे में अगर किसी का सहारा ले सकती तो दोबारा नौकर मोहन ही था। वो अपने गरीबी, तंग और रिश्तेदारों से टूटा हुआ था। उसे भी किसी के सहारे की जरूरत थी। जिस दिन मेरा बेटा लंदन रवाना हुआ, मैं खूब रोई। उसने मेरे दुख को महसूस करते हुए तसल्ली दी कि मैडम, आप मुझ पर भरोसा करो, मैं आपको मायूस नहीं होने देगा। उनके इस शब्दों से मैं खुद को बेहतर महसूस किया। उस वक्त मुझे अपने ऊपर एहसास हो रहा था कि जिस बेटे के लिए उम्र के सारे सुनहरे दिन छोड़ दिए, उसे पाल पोस के बड़ा के वही मुझे छोड़कर चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठे बेटे के याद में रो रही थी। आज मुझे जिंदगी के तमाम चीज याद आ रहे थे। ऐसे में हमदर्दी के चंद लम्हे लिए मेरे नौकर मेरे पास आ गया। उसकी नजर मेरे उदास चेहरे पर चकरा कर रह गई। उसने मुझे दिल से बुलाया, दिलासा दिया। मेरे बेटे को गए 5 साल हो गए थे। 5 साल गुजरने के बाद अब मेरा नौकर में मजबूत इंसान नजर आ रहा था। उसका वो लड़कपन और बालपन खत्म हो चुका था। वो एक जवान मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में मेरा गम बेटन और खुशी जी भर के बातें करे, मगर मेरे उसके बीच का जो फैसला था उसको बस बात ही नहीं थी। और मेरे बस की यह नौकर था और मैं मालकिन। उसे दिन के बाद हर तरह से उसका ख्याल रखने लगी। वह भी पहले से ज़्यादा मेरी बात मानने लगा। कई बार सोचा कि अगर मैं ज़िंदगी छोड़कर एक बार फिर से नई ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ तो यकीनन इसी तरह जीवन साथी की इच्छा करती और औरत की इज्जत करने के साथ साथ उसके दिल की बात में कोई जानता कोई। लेकिन ज़िंदगी की इस मोड़ पर जब मेरा बेटा था और मेरी उम्र 45 की थी, इस तरह की इच्छा करना सिर्फ सपना ही था। मेरी और मोहन की उम्र में बहुत फर्क था। वो उम्र में मेरे बेटे के बराबर था। उसकी उम्र 22 साल की हो गई थी। मेरे हर गम में मेरा साथ दिया, जिसके कारण मुझे एहसास मिला कि जो भी और उस वक्त का टकरार होगा, वो अकेला और मजबूर बगैर सहारे की जिंदगी गुजार रही होगी। अगर दौलत का सहारा होती, मगर वह इतना मजबूत सहारा नहीं होता। कभी कभी तो दौलत उन्हीं दिनों मेरा नौकर मोहन मेरा ज़्यादा ख्याल रख रहा था। मेरे दिलों में उसके लिए जज्बात पैदा हो गए थे जो मेरी उम्र की औरतों की शोभा नहीं देते थे। एक तो मेरे बच्चे की माँ बनी थी और दूसरी विधवा। मेरी उम्र और आजू अधूरी रह गई थी। अब जब मैं अपनी जिम्मेदारी से जागी तो मेरे दिल की सोई हुई औरत भी जागी। काश मेरे कोई और औलाद होती। और कभी सोचती, क्यों नहीं फिर मैं अपना घर बसाया। आज मेरे पास मेरे अपने तो सब तो होते। और अब तक मोहन का हिसाब किताब लेना मेरे सामने बैठता हुआ फिर नियत अजीब हो जाती थी। किस तरह उसको अपनी नियत बताती कि दोबारा से अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब समझ में आया क्यों विधवा को दोबारा घर बसा लेना अच्छा होता है। लोग कहते हैं कि विधवा को शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो मैं इन बातों को अच्छा महसूस नहीं करती थी। गुस्सा आता था कि क्यों ऐसी बातें मेरे सामने करते। विधवा होना कोई जरूरत नहीं। मेरे पास घर, दौलत, औलाद सब कुछ था। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। मगर अब लगता है
कि औरत को हर हाल में असली अपनी ज़िंदगी जीवन साथी खोज लेना चाहिए। एक दिन हम दोनों गाड़ी में सब्जी लेने मार्केट जा रहे थे और एक जगह सिग्नल पर बंद होने से गाड़ी रुक गई। एक बूढ़ी भिखारी के हाथ फैलाकर कुछ दो भगवान, तो उसने कहा, भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे। मैं 50 रुपये उसको दिए और आगे बढ़ा कि मैं हैरान रह गई कि इस तरह देखकर हो सकता है। तभी उसी हैरानी से दूर करने के लिए मैं बोली, कमाल है, कभी कभी भिखारी बिना कैसे अनहोनी बात कर देती है। इस उम्र में कोई औरत शादी कर सकती है? कोई नहीं मालकिन, आप किसी तरह की ज़्यादा उम्र नहीं लगती, जबकि मैं इस नतीजे की वजह से आपकी उम्र से ज़्यादा लगता हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल में खुशी की दरिया बहने लगी। मैंने कहा, इंसान को स्मार्ट रहना चाहिए, आपने ख्याल रखना चाहिए। सुनो मोहन, अगर तुम ऐसे काम के मगर हो तो अपने शरीर का भी तुम्हें होश नहीं रहता। मैं कह दिया, लेकिन यह बात करके मैं खुद ही शर्मिंदी हो गई। आप मुझे देखकर उसने मेरी नीयत को दूर करना चाहा। मैडम सही है या वो वाकई उसकी उम्र में 10 साल कम थी। बस रहने दो, तुम मुझे गलत फहमी में डाल रहे हो। मैडम की सच्ची कह रहा हूँ, आप अभी बहुत खूबसूरत हैं, खुद से बेशक कम उम्र लगते हैं। अपने ज़िंदगी में क्या देखा है? आपको तो सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश और उसकी देख रेख की फिक्र रही। चाहे वो खुशियाँ हासिल कर सकती हो। क्या कह रहे हैं मोहन? वो हंस पड़े। क्या मुझे बोलना नहीं हो रहा था? नहीं, मैं आपको का आगे बढ़ गया, अंदाजा नहीं। मैं बोला, माफ़ी मांगता हूँ, शायद आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही। आपने विद्यालय में क्या कहा? ऐसी क्या बात नहीं, मगर तुम ही सोचो, जबकि आज की उम्र की लड़कियां घर में ही यही बैठे मुझे ऐसे अवधार उम्र विधवा से कौन से शादी करेगा? थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आप नाराज न हो तो एक बात कहने की गलती करो। कहा कि सुनो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे पसंद है, आप चाहो तो मैं आपकी बात सुन। हैरान रह गई, कभी सोचा न था कि ऐसी फरमाइश मेरा नौकर करेगा, कभी मुझे इतनी बड़ी बात कर दे कि एकदम खामोश हो गई। वो समझा मैं नाराज हो गई, तब उसने साफ हो गया। कुछ देर खामोश के बाद उसने कहा, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, आपसे यह बात करके बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं खुद को संभाल, दिल को धड़कनों पे काबू किया, और मैं नाराज नहीं हूँ। मोहन, तू वाकई बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन हमारी उम्र में बहुत फर्क है। तुमने मुझे हमदर्दी के साथ ऐसी चीज पट्टी बात कही, लेकिन जज्बात फासलों पर हमेशा इंसान की पछतावा पड़ता है। मुझे कुछ मिनट चाहिए, लेकिन जज्बाती फैसला बिल्कुल नहीं। मैं बहुत सोच समझ कर यह बात कही है। मेरी और तुम्हारी उम्र में इतना फर्क है मोहन कि अब बच्चों की माँ भी नहीं बन सकती। मैं इस उम्र में आगे निकल चुकी हूँ, जबकि तुम्हारी उम्र के लोग शादी के बाद बच्चे की ख्वाहिश रखते हैं, अपनी औलाद न आयु संभाल सकते हैं, और मैं ज़रूरत नहीं समझती कि मेरी औलाद हो। मुझे लगा कहीं यह मेरी दौलत पर नजर आए तो वो छोटा मंदिर में शादी करने का मतलब तो बुढ़ापे में खुद पत्ते पलट करना है। इस बात को मालूम, और दिमाग कहता नहीं, अब वक्त भी दिया है। इंसान इतने भी अच्छे नहीं होते, अच्छे मध्य भी धोखा दे करते हैं। उसके बाद काफ़ी दिन हम दोनों चुप रहे, और ये चुपचाप बेनामी तूफान अंदर ही अंदर पड़ा रहा था। अब मैं रातों को सो नहीं सकती थी, दिल बार बार उसके का बेचैन था, और प्यार बढ़ गया। घर में अब कौन था? इसने मेरी जिम्मेदारी करनी, डॉक्टर के पास ले जाना था, मेरी दवाई लानी थी, उसे यह सब कुछ किया। तो मैंने सोचा, वाकई अकेले औरत को किसी मजबूत इंसान की कितनी ज़रूरत होती है। मुझे भी यकीनन मोहन से मोहब्बत थी, मगर यह मेरी ज़रूरत बन गया था। उसने अपने साफ सुथरा जज्बात से ऐसी जगह बनाई थी कि दिमाग में उसने नौकर की वजह अपना साथी समझना शुरू कर दिया था। अब मैं हर दिन सोचती रहती कि ज़्यादा सोचने से मेरा वजूद भी अब जवाब दे रहा था। सर में दर्द रहने लगा। मैं बिजनेस के मामले में भी हाथ उठा लिया, सारी जिम्मेदारी मोहन को दे दी। एक दिन सर में बहुत दर्द था, और मैं अपने हाथ से अपना सर दबा रही थी कि मोहन ऑफिस से आ गया। उसने हाथ में कुछ फाइलें थी, वो मेरे कमरे में आने की इजाज़त मांग रहा था। मेरे कमरे में कहा, मैं यहाँ कुछ फाइलें दिखा दो, मेरे सर में दर्द है, फटा जा रहा है। वो कुर्सी लेकर मेरे पास बैठ गया, पहले एक तरफ फाइलें एक तरफ रख दी। बोला, क्या मैं आपका सर दबा दूँ? नहीं, मगर फाइल खोलना सुबह देख लेना। उसने मना करने के बावजूद मेरे सर पर हाथ रखा और दबाने लगा। मुझे बेहद सुकून मिला, बेशक मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। हालांकि मैं पति के मौत के बाद कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, और जज्बात
बाद की ज़िंदगी गुजर रही थी। कभी कभी कोई इंसान को अपने बस में कर लेना, बस आंखें बंद कर लिया और यूँ भी जाहिर किया कुछ होश न था। उस वक्त मोहन भी जान लिया कि मैं क्या सोच रही हूँ। मेरे कमरे में चला गया मेरे कमरे से। मोहन बोला, आपकी तबीयत ठीक हो, आप आराम कर लो, मैं सुबह फाइल चेक कर लूँगा। अगले दिन भी वो नहीं आया। उसके बाद वाले दिन भी उसको फ़ोन किया तो वो बोला, ऑफिस से आज आपके पास आ जाऊँगा। सोचा आप आराम कर लो, मैं भी यहाँ व्यस्त हूँ। ऑफिस में काम ज़्यादा था, उसका एक कदर स्थान था। मुझे लगा अब मेरी घर काम छोड़कर चला जाएगा। उसने मेरे दर परेशानियाँ की अच्छी तरह से पता था। शाम को वह घर आया, मुझे फाइलें चेक करवाई। कुछ कागजात पर दस्तखत करने के बाद वह एक करके उसने कहा, मैडम जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक। आपने शायद इतनी ज़रूरी फैसले से डरती हैं, शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, हम भुला देते हैं हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई थी। आप भी अपने आप को मजबूत रखें ताकि आपका बिजनेस पर बुरा असर ना पड़े और बिजनेस की बात पर पहले की तरह दिलचस्पी दे। मेरे बेटे आयु की काफ़ी पैसे मंगवा लिए और मैं और ज़्यादा बिजनेस पर ध्यान देने लगी। मेरे गम के बादल गए मगर उसका ख्याल दिल से न गया। चाहते हुए भी वह कह दिया, मुझे मोहन की ज़रूरत है। मेरे बेटे ऊपर सलामत रखे, मगर वह अपनी नई जिंदगी में गुम हो गया था। मुझे मालूम है, मैं वैसे भी घर बसाना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तुमको इसको घाटा होगा, जबकि मुझे तो वही फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सोच समझ कर फैसला किया है। तो ठीक है, मगर बेटे को क्या कहूँगा? मैं इस उम्र में शादी कर रही हूँ। आप अपने जेठ को फ़ोन कर दीजिए और कहिए कि इस मामले में वो इस तरह सोच रहे, वही यकीनन आपकी मदद करेंगे। बड़ी हिम्मत करके मैंने जेठ को फ़ोन किया और उसको अपने मसले से अवगत कराया। वो बोले, आप ज़रूर शादी कर ले, आयु को मैं संभाल लूँगा, लेकिन बिजनेस की मालकिन आप रहेंगी। किसी और को नाम पे मत लिखवाना, वरना आपके हाथ कटवा बैठेंगी। जेठ के जा मैंने मोहन से शादी कर ली। उन्होंने बेटे के बात बता दी, मगर उसकी इस बात पर राजी न कर सके। वो माँ की दूसरी शादी को स्वीकार कर लेता हूँ नहीं, वो नाराज़ हुआ और मुझे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिया। कुछ साल बाद इंडिया आया, बिजनेस में भी अपना नाम करवाया और मुझे सिर्फ मकान और दिया। जब रात सारी दौलत सब ले गया। बेटे को बिजनेस संभालते देखकर मैं खुश थी, मगर एक काश वह मुझसे राजी हो जाता, क्योंकि मेरे दौलत का लालच मोहन को न था और वो एक जगह बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। वह एकदम उठकर मेरे अपने बेटे को जरूर खोया, मगर खुशकिस्मत मानती हूँ कि मोहन ने मुझे कोई शिकायत नहीं की। उसने बकई उम्र के फ़र्क को बावजूद सच्ची मोहब्बत से मेरा ख्याल रखा था। वो जरा भी तकलीफ न देती थी, लेकिन मेरे दिल उसे इतनी सारी मोहब्बत पाकर बहुत सुकून रहा था। जिस बेटे के जवानी में मैंने सुनहरे दिन कुर्बान करके परवाना चढ़ाया, मगर आज इसको मुझसे मिलना मंजूर नहीं था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।